प्रेसिडेंट के माइक हाथ में लेने के बाद सबको ये पता चल गया था कि इस पार्टी को लकी ने ही स्पॉन्सर किया था। सब लोगों के तेवर बदल चुके थे। लकी ने शहनाज को अपने हाथ से सर्टिफिकेट दिया और दोनों के बीच में एक मुस्कान तैर गई। इसके बाद जब लकी फोटो खिंचवा रहा था तो वो डायरेक्टर उसके पास आ गया। लकी ने उसे नंगा होकर स्टेज पर बुलाया और लोग अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जब शांतनु ने शहनाज से और डायरेक्टर ने लकी से पार्टी में आने के लिए पूछा तो दोनों ने ही मना कर दिया। जब सब लोग जाने लगे तो युवराज अभी भी लकी को ही देख रहा था। वो उससे बात करने के बारे में सोच तो रहा था, लेकिन सब लोगों के निकल जाने के बाद में जैसे ही वो लोग सब चले गए तो वो लकी के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है यार लकी, तुम तो बड़े अमीर आदमी निकले यार, और तुमने हम सबसे झूठ भी बोला। अगर आज तुम्हारा सच सामने नहीं आता तो शायद तुम तो हमें इसके बारे में कुछ बताने ही वाले नहीं थे। लकी ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे ऐसी बात नहीं है ना, मेरे पास में बस ये थोड़ा बहुत पैसा था और ये सब मैंने यूनिवर्सिटी में डोनेट कर दिया। अब मैं फिर से गरीब हो चुका हूँ, असली का गरीब, और मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया यार। वैसे भी पैसे ही क्या है यार, कागज का टुकड़ा ही तो है। मैं तो अपने पैसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सब दान कर दिया। अरे भाई, ये सब बातें तुम जैसे अमीर लोग ही कर सकते हैं कि पैसा हाथ का मैल होता है वगैरह वगैरह, या सिर्फ कागज का टुकड़ा होता है। तुम लोगों के लिए होता होगा, हम लोगों से पूछो हमारे दिल का हाल। लेकिन मैंने एक बात ना देखी है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज तक इतने अमीर बाप देखे और उनके बिगड़े हुए लड़के भी देखे, बहुत के कान के नीचे बजाया भी, लेकिन तुम्हारे जैसा आदमी नाच पहली बार देख रहा हूं। आज से तुम ही हमारे डॉर्मेट्री के लीडर हो गए, और देखना तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। मैं ये बात जहां बोलूंगा ना वहां लिख कर भी दे सकता हूं। लकी को उसकी ये बात सुनकर हंसी आ गई। अभी उसने थोड़ी देर पहले ही युवराज को समझाया कि वो अमीर नहीं था, पर फिर भी वो मानने को राजी ही नहीं था। तो ऐसे में लकी उसे अब और नहीं समझाना चाहता था। युवराज उसे अपने साथ बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाना चाहता था। लकी को कुछ और भी काम निपटाने थे, इसलिए उसने अपना फोन ले लिया। युवराज बहुत फोर्स कर रहा था, लेकिन लकी उसके साथ जाना नहीं चाह रहा था। जैसे ही युवराज वहां से निकला, लकी ने देखा कि वहां पर कोई 100 से 200 लोग ही बाकी रह गए थे। उन लोगों के बीच में शहनाज अपना मोबाइल हाथ में लिए घूमे जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। लकी तुरंत उसके पास चला गया। शहनाज, तुम किसे ढूंढ रही हो? लकी ने पूछा। अरे तुम सही वक्त पर मिल गए। तुमने कहा था ना कि तुम शिरीन को लेकर आ गए थे। कब लेकर आए थे और वो अभी कहां पर है, इस बात का कोई अंदाजा है? मैं उसे कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। शहनाज के चेहरे पर उसकी चिंता साफ नजर आ रही थी। शिरीन को? मैं शिरीन को नहीं लेकर आया। लकी ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा। उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, और ना ही उसे समझ आ रहा था कि शहनाज उससे ये सवाल क्यों कर रही थी। क्या तुम उसे लेकर नहीं आए? ये सुनते ही शहनाज का दिल एक बार के लिए घबरा गया। लकी भी उसे लेकर नहीं आया था और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। ऐसे में शहनाज को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, वो कहां चली गई। ठीक इसी वक्त शहनाज का फोन बजा, लेकिन वो इतनी ज्यादा घबराई हुई नजर आ रही थी कि उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। जैसे ही उसने देखा कि उसके पापा का फोन था तो उसने तुरंत अपना फोन उठाया और बोली, शहनाज, मैंने तुम्हें लाने के लिए ना गाड़ी भेजा है, तुम जल्दी से आ जाओ, 1 सेकंड भी देर मत करना। उधर से शहनाज के पिता दर्शन ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए थे। शहनाज का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। लकी ने उसे देखा और पूछा, पापा क्या हुआ, कुछ बात है क्या, सब ठीक तो है? बात ऐसी है कि शिरीन को किसी ने किडनैप कर लिया है। अभी उसका फोन आया था और उसने शिरीन को छोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। शहनाज, तुम जहां कहीं भी हो थोड़ी सेफ रहना, और जब तक गाड़ी ना आ जाए तब तक बाहर मत निकलना। बहुत खतरा है, हो सकता है कि वो लोग तुम्हें भी ढूंढ रहे हो। मैं शिरीन को छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी जल्द से जल्द घर पे आ जाओ। जैसे ही शहनाज ने यह खबर सुनी कि शिरीन का किडनैप हो गया है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन निकल गई। उसे अचानक से एक झटका लगा और वो तुरंत नीचे गिर गई। राधिका! लकी जोर से चिल्लाया और शहनाज को उठाने में उसकी मदद करने लगा, लेकिन शहनाज बेहोश नहीं हुई थी। उसने जैसे ही लकी का हाथ अपने पास देखा तो उसे धक्का दे दिया और चिल्लाते हुए बोली, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, हाथ मत लगाना। आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन किडनैप हो गई है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे अपने साथ लेकर आना, तो फिर तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? और फिर जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम उसे लेकर आए हो तो तुमने मुझसे हाँ क्यों बोला, झूठ क्यों बोला मुझसे?
लकी उसके मुंह से ये सब बात सुनकर सन्न रह गया था। वो ये सब क्या कह रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस शहनाज के कांपते हुए होठों की तरफ देख रहा था। वो पूछना चाहता था कि शहनाज ने उसे कब कहा कि वो शिरीन को अपने साथ लेकर आए। इस बारे में तो उसे कोई जानकारी ही नहीं थी। अगर उसे पता होता तो वो ऐसा कुछ होने ही नहीं देता। लेकिन जब उसने शहनाज की हालत देखी तो उसे लगा कि अभी ये सही वक्त नहीं था। अगर वो उससे ये सब पूछता तो शायद वो और ज्यादा घबरा जाती, नाराज हो जाती। इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया। इधर थोड़ी देर बाद में एक बड़ी सी गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट में दाखिल हुई। उसमें से शहनाज का बॉडीगार्ड नीचे उतरा और उसने शहनाज को अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। इससे पहले कि शहनाज गाड़ी में बैठती उसने गुस्से भरी नजरों से लकी की तरफ देखा। उसका मन तो कर रहा था कि वो लकी का गला दबा दे और उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। लेकिन फिर ना जाने कैसे उसने अपने हाथों को रोका। वो गाड़ी में बैठी और वहां से रवाना हो गई। लकी को याद आया कि उसने बहुत देर से अपना फोन तो देखा ही नहीं था। इसलिए उसने जैसे ही अपना फोन चालू किया उसकी तरफ देखा। उसे पता चला कि 3 घंटे पहले शहनाज ने उसे मैसेज किया था कि वो शिरीन को अपने साथ लेकर आए। जैसे ही लकी की आंखों के सामने ये मैसेज आया तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये जो कुछ हो रहा था उसके पीछे वो खुद वजह था और उसने अपने आप को इन सब के लिए दोषी करार दे दिया। मैसेज को आए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और अब तक शिरीन किडनैप हो चुकी थी। लकी का दिमाग ना जाने क्यों से रोहित का चेहरा दिखा रहा था। जब दिल्ली में लकी ने शिरीन को रोहित से बचाया था और रोहित को पुलिस पकड़कर ले गई तो उसने चीख चीख कर कहा था कि वो शिरीन से इस बात का बदला जरूर लेगा। हो सकता था कि वापस वो आ गया हो और उसी ने शिरीन को किडनैप किया हो। लकी को लग रहा था कि अगर वो इस बार रोहित के हाथ लग गई तो वो उसे बांध देगा और अपनी पिछली बार की सारी भड़ास निकाल लेगा। वो शिरीन के साथ में ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकता था। वो बुरी तरह से घबरा गया और उसके खुद भी हाथ पैर फूलने लगे। लेकिन लकी के पास भी शिरीन को बचाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर वो मदद के लिए पुलिस के पास जाता तो देर हो जाती। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि शिरीन इस वक्त कहाँ थी। वो ऐसी यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर सिर्फ इंतजार तो नहीं कर सकता था। उसने फिर से शिरीन की जानकारी लेने के लिए शहनाज को फोन लगाया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। वो बार बार उसे फोन कर रहा था, लेकिन वो थी कि उसका फोन उठाने का नाम नहीं ले रही थी। फिर लकी को जब लगा कि अब उसे खुद ही बाहर निकलकर रोहित को ढूंढना था तो उसने अपने हिसाब से ढूंढना शुरू किया। यूनिवर्सिटी से बाहर आने के बाद में जितनी बार हो सकता था, होटल, खाली बिल्डिंग, हर जगह वो तलाशे जा रहा था। लेकिन रोहित का कहीं पता नहीं चल रहा था। वो बार बार शिरीन को फोन लगाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। जयपुर इतना छोटा शहर नहीं था कि वो किसी भी सूरत में उसे इतनी आसानी से ढूंढ सके। लकी को शिरीन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। रात से लगाकर सुबह के 6 बज चुके थे। लकी चलता जा रहा था और उसके दोनों पैर लगभग टूटने को थे। लकी शिरीन की कोई खबर नहीं ढूंढ सका था। जब थोड़ी सी रोशनी नजर आने लगी तो वो चौराहे के पास में लगी एक बेंच पर जाकर बैठ गया। ठीक इसी वक्त उसका फोन बजा। उसने देखा कि फोन शिरीन का था। अचानक से जैसे लकी के मुर्दे शरीर में जान आ गई। हेलो शिरीन, लकी ने इधर से घबराते हुए कहा। उसे लग रहा था कि फोन की दूसरी तरफ उसे किडनैपर की आवाज सुनने को मिलेगी और उससे फिरौती की मांग करेगा, लेकिन उसकी उम्मीद से उलट उसे शिरीन की आवाज आई। हाँ लकी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। शिरीन ने कहा। क्या तुम हो कहाँ पर? मुझे बताओ, अभी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं मैं। लकी ने कहा। मैं अभी जयपुर हॉस्पिटल में हूँ। जैसे ही शिरीन ने इतना कहा, लकी ने फोन काटा, ऑटो पकड़ा और सीधा जयपुर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। शिरीन के वार्ड में पहुंचा तो देखा कि वो पलंग पर लेटी हुई थी। शहनाज का बॉडीगार्ड और खुद शहनाज उसके पास खड़े थे। उनके पास में एक और आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 40 के आसपास थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शहनाज के पिता दर्शन थे। लकी ने दरवाजा खटखटाया और अचानक से सब लोग दरवाजे के बाहर देखने लगे। शहनाज की नजर लकी से मिली तो उसका गुस्सा फिर से उसकी नाक पर चढ़ गया। जैसे ही अंदर लकी आया तो उसने उससे ठंडे से लहजे में पूछा, तुम यहां पर क्या लेने आए हो? लकी ने उसकी बात का बड़े ही प्यार से जवाब दिया, मुझे एक बार शिरीन से मिलने दो। कल क्या हुआ वो मैं तुम्हें सब बता दूंगा, बस एक बार मुझे उसके मिल लेने दो, उसके बाद बता दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। मैं और मेरे पापा यहाँ पर हैं। हम लोग शिरीन का ध्यान रखने के लिए काफी हैं। तुम बीच में मत पड़ो, कोई जरूरत नहीं आने की। वापस चले जाओ तुम। शहनाज को लकी के मुंह से उसकी सफाई सुनने का कोई शौक नहीं था।
जब से उसे यह पता चला कि शिरीन लकी का इंतजार करते हुए किडनैप हो गई थी, तब से उसका लकी तक से मिलने का मन नहीं कर रहा था, ना ही वो उसकी शक्ल देखना पसंद कर रही थी। जब लकी ने सुना कि शहनाज उसे इतनी तीखी और कठोर जुबान में बात कर रही थी, तो उसका दिल उदास हो गया। उसे बुरा महसूस होने लगा और उसकी आंखें भीग गई। उसने सोचा कि इस वक्त वो शहनाज को किसी भी हाल में नहीं मना सकता था, इसलिए वो वापस घूमा और वहां से निकल गया। लकी! इतने में शिरीन ने उसे पीछे से आवाज दिया। वो लकी को देखते ही नींद से जाग गई। तुम बाहर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में बुलाती हूं तुम्हें, शिरीन ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? किसने किडनैप किया था शिरीन को और कैसे बचकर आ गई थी वो बाहर? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।